Patil sir, my dear friends. Thank you so much, G. Welcome, Yes, sir. sir. Namaskar. Thank you so Welcome. much. My best guru, Mr. CN Patil जी, थैंक यू सो मच. Yes, sir. आपने यहाँ पे बोलने का मुझे मौका दिया और आज का ट्रेनिंग जैसे आपने मुझे बुलाया और ये जो अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी है इस लायक हमें समझा, तो पहले तो थैंक्स बोलना चाहता हूँ एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल मार्केटिंग इन इंडिया और ग्रेट कोर टीम हार्मोनी, क्योंकि इस टीम का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ और इस टीम में मुझे पता है कि 101 धुरंधर लीडर्स है. यहाँ पे मैं सिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया और एक्चुअली मैं ऐसा सोच के आया था सीएन जी कि यहाँ पे कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक लीडर का, एक सक्सेसफुल इंसान का एक एटीट्यूड होता है, लर्निंग एटीट्यूड. तो सीखने का मौका तो आपने दिया नहीं, तो चलो आज सिखाने को तो नहीं आया बट मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे. ओके, और इस टीम के जबरदस्त और पावरफुल टीम लीडर जो यहाँ पे है और ये इस इतने पावरफुल और जबरदस्त टीम को जो मेंटरशिप करते हैं आज के तारीख में, मेरे रोल मॉडल है मिस्टर हरीश जी शेट्टेकर और मेरे दूसरे रोल मॉडल है मिस्टर सीएन पटेल जी, क्योंकि इनको देख के और इनको सुन के हम यहाँ तक आए और सब आप जैसा हम भी डबल डायमंड बनना चाहते हैं. कुछ मंत्रा दे दीजिए, चाहिए तो हम लोग पर्सनली मिलेंगे और बहुत ही जल्दी मैं ऊपर वाले से, गॉड से ये प्रे करता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी फटाफट रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बने, क्योंकि आप लोगों का ही कदमों के ऊपर कदम रख के हम भी अचीवमेंट करें. और देखने के लिए जाए तो यहाँ पे हार्मोनी ग्रुप का पूरा इंडिया फैन है और इस ग्रुप में जो हिस्ट्री बनाई है शायद ही किसी और ग्रुप ने बनाई होंगी. हम हमेशा जब हमें पता चलता है कि कोई ट्रेनिंग को हमारे हरीश जी आ रहे या हमारे सीएन जी आ रहे, तो हम गाड़ियां भर के लेके आते हैं. शायद गुजरात में आप लोग उनका बेनिफिट लेते हैं, नहीं लेते पता नहीं है, बट हमारे बॉम्बे में कभी अगर सीएन जी आए या हरीश जी तो है ही हमारे इधर के, बट जब भी मौका मिलता है तो हमने बहुत उनका फायदा उठाया है और बहुत कॉपी किया है सीएन सर को भी और हरीश सर को भी. और कॉपी करने का ये बिजनेस ही कॉपी करने का है और कॉपी करके ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं. और यहाँ पे जितने भी दिग्गज लीडर हैं जिनको हम पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, उनसे हम सीख सकते हैं. एज ए रिस्पेक्टेड आरडी पटेल जी, संजय पटेल जी, यश पटेल जी, शशांक शेट्टेकर जी और हमारे आईटीसी प्यारे लाडले आईटीसी लीडर प्रकाश पटेल जी, डीएस पटेल जी, जीजे पटेल, जीजे झाला, दिशांत सर, एएच पटेल जी और सारे टॉप सीटीसी, एनटीसी, आरटीसी, एसटीसी और ऑल डिस्ट्रीब्यूटर को मैं दिल से वंदन करके हम हमारे इस ट्रेनिंग को शुरुआत करने जा रहे हैं. दोस्तों, आज मैं कुछ यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेरे सक्सेस का स्टोरी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. और सक्सेस का स्टोरी मतलब वैसा देखा जाए तो सक्सेस का फार्मूला एक ही होता है, सक्सेस का कुछ फार्मूला अलग नहीं होता है. जैसा देखा जाए तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होके गए उनको जो चैलेंजेस आके गए वही चैलेंजेस हर सक्सेसफुल इंसान को आते हैं. सक्सेस का ट्रैक एक ही होता है, सक्सेस का फार्मूला भी एक ही होता है, बट उस ट्रैक पे चलना बहुत जरूरी है. ट्रैक के नीचे उतर जावे तो दोस्तों दिक्कतें बहुत सारे आते हैं. और मैं हमेशा बोलता हूँ ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इनका स्टोरी अगर आप सुनोगे तो लगभग आपको सेम ही लगेगा. और जब मैं मेरा स्टोरी में आपको प्रेजेंट करूंगा तो बहुत सारे लोगों का ऐसा महसूस होगा कि शायद ये पाटिल साहब है ना मेरे बारे में बात कर रहे हैं. ओके, जो लोग ऑलरेडी आज
टीसी है, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी, इन लोग को ये लगेगा, ये रिलेट करेंगे मेरी स्टोरी को, यार ये तो मेरा ही स्टोरी बता रहे। क्योंकि सक्सेस का कोई अलग फार्मूला नहीं होता है, सक्सेस का फार्मूला एक ही है। जो चैलेंजेस हमारे सेट्टीकर सर को आए हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, वही चैलेंजेस हमारे सीएन पटेल सर को आए हैं, वही चैलेंजेस हमारे सारे डायमंड्स लोगों को आए, वही चैलेंजेस हमारे सारे आईटीसी को आए, वही चैलेंजेस मुझे भी आए, और आने वाले फ्यूचर में वही चैलेंजेस आपको भी आएंगे। लेकिन जो चैलेंज को फाइट करता है वो अचीवर बनता है, तो आपको भी वही चैलेंज को फाइट करना पड़ेगा। और रही बात है यहाँ पे, अगर हम जो स्टोरी हमारा जो बताने जा रहे हैं उसमें से आपने अगर आपके स्टोरी को मैच किया तो शायद आपका जो सक्सेस का जर्नी है बहुत ही स्मूथली जा सकता है। क्योंकि आगे चल के आपको एडवांस में पता होगा कि ये चैलेंजेस हमारे पाटिल सर को आए थे, सीएन पटेल सर को आए थे, हरीश शेट्टी सर को आए थे, यश पटेल सर को आए थे, आरडी पटेल जी को आए थे। शायद इन लोगों ने वो टाइम पे किस तरह से इस चैलेंज से वो लोग बाहर निकले। अगर इसका एडवांस में जैसा आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए तो जिसमें भी जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके ऊपर कोई किताब लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? किताब लिखी जाती है। वो खुद लिखता है नहीं तो somebody लिखता है, कोई तो लिखता है। और जितने भी बड़े टॉप डॉक्टर्स होते हैं, टॉप इंजीनियर्स होते हैं, टॉप लेवल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कि जिनको टॉप लेवल में जाना है उन लोग का बुक पढ़ के वो टॉप पे जाते हैं। ये टॉप नेटवर्कर होते हैं, उन लोग के ऊपर भी बुक्स होते हैं, तो उनका जो जर्नी होना आसान हो जाती है। जैसा इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता है कि एचओएस लोगों के ऊपर कोई बुक्स नहीं लिखा जाता है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो हमारे एमआई लाइफस्टाइल में 2 लीडर्स लोगों ने अपने ऊपर बुक लिखी है। जैसा हमारे दीपक बजाज जी, उन्होंने अपने खुद के ऊपर एक बुक लिखी है। जैसे हमारे दुर्गेश त्रिपाठी जी है, उन्होंने भी अपने ऊपर एक बुक लिखी है। तो मुझे तो लगता है ऐसा है कि हमारे सीएन पटेल जी के ऊपर और हमारे हरीश शेट्टी जी के ऊपर भी एक बुक लिखा जाए, और लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हजारों लाखों की संख्या में हमें एचीवर्स बनाना है तो उनके ऊपर अगर बुक लगे, इनका बुक पढ़ के हम लोग एचीवर बन सकते हैं दोस्तों, और बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इस पूरे हार्मोनिक ग्रुप में जो मेंटरशिप करते हैं, जिनका वाणी और जिनको देखने के लिए, उन जिनके सुनने के लिए पूरा इंडिया तरसती है। और आज मैंने आप लोगों का जूम देखा कि रॉकेट के जैसा जूम भर रहा था, और यश जी को टेंशन आ गया कि यार इतने लोगों को कहाँ पे रखे। फिर भी इतना हमारे गवर्नमेंट ने इतना सब हमें फैसिलिटी दी है कि 2-2, 3-3, 5-5 हजार भी लोग हम लोग जूम पे भर सकते हैं। बट आज देखो ना, ये जो जमाना आया है, जैसे अगर सुनना होता आपको तो मुझे गुजरात आना पड़ता था, या अगर हमें सीएन पटेल जी को, एच जी को, या हमारे आरडी पटेल जी को सुनना था होता तो हमें भी गुजरात में आना या उनको बॉम्बे में आना पड़ता था। बट ऐसा कुछ है नहीं। आज इस लॉकडाउन के वजह से, इस पेंडेमिक सिचुएशन के वजह से हम लोग भले अलग अलग स्टेट में है लेकिन बहुत नजदीक है। आज देखो, आज हम आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। बट इस तरह से अगर हम लोग अगर इसका अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठावे तो हम सारे लोग सक्सेस बन सकते हैं दोस्तों। बट बोला ना, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो भी लोग सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं वही लोग सक्सेस बनते हैं। और नेचर का लॉ मैं हमेशा बोलता हूँ, ये नेचर का लॉ एक ही है। नेचर का लॉ बोलता है अगर किसी एक इंसान के साथ अगर कोई चीज हो सकती है तो वही चीज हर एक इंसान के साथ हो सकती है। बट उसने जो किया है वो आपको करना पड़ेगा। हमारे पटेल साहब ने, सीएन पटेल साहब ने, हमारे हरीश जी ने जो कुछ भी किया है वही वो अगर हमने किया है ना तो 100% हम उनके कदमों के ऊपर कदम रख के अगर चलेंगे तो हमारा भी डायमंडशिप पक्का है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ये बिजनेस में वही लोग सक्सेस बनते हैं, एचोर्स बनते हैं, कि जो बच्चे अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जो बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमते हैं, वही लोग करोड़पति और सक्सेस बन सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सक्सेस का ऐसा कुछ फार्मूला है नहीं। सक्सेस के लिए मेरे हिसाब से और मेरे मत से
अगर देखा जाए तो सक्सेस एक छोटा सा गेम है, एक छोटा सा गेम की तरह है। माई लाइफ में सक्सेस बनना एक छोटा सा गेम ही है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा आपके घर में बच्चे होंगे 5 6 7 साल के, वो मोबाइल में गेम खेलते होंगे शायद, ओके, वो टीवी पे गेम खेलते होंगे। देखो, अगर आपका बच्चा आपको कभी बोलता है कि पापा मेरे साथ में गेम खेलो, तो आप भी अगर खेलना स्टार्ट करते हो बच्चे के साथ में, तो पहला बारी आपको देता है बच्चा, तो आपको क्या लगता है, यार मैं तो बच्चे से तो जीत ही लूंगा, बच्चे को तो हरा ही लूंगा मैं। जब आप गेम स्टार्ट करते हो ना, तो आप है ना 10 सेकेंड में आउट हो जाते हो। लेकिन आपको क्या लगता है मालूम है, यार अगर ये बच्चा खेलेगा ना, बच्चा तो, मैं 10 सेकेंड में आउट हो गया है, बच्चा तो 5 सेकेंड में आउट हो जाएगा। लेकिन बच्चा जब गेम स्टार्ट करता है ना, तो बच्चा 5 सेकेंड खेलता है, 10 सेकेंड खेलता है, 15 सेकेंड खेलता है, 50 सेकेंड खेलता है, 1 मिनट खेलता है, 2 मिनट खेलता है, 5 मिनट खेलता है, 10 मिनट खेलता है, 20 मिनट खेलता है, आधा घंटा बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं। क्यों पता मालूम है? क्योंकि बच्चे को ये पता है अगला स्टेप क्या है। हम आउट क्यों हुए मालूम है? हमें पता नहीं था अगला स्टेप क्या है, कहाँ से गाड़ी आएगी, कहाँ से कंटेनर आएगा, कहाँ से बम गिरेगा, कहाँ से रिवॉल्वर चलेगा, कहाँ से राइफल चलेगी, कुछ पता नहीं था। हम अंधाधुंधी खेल रहे थे, इसलिए आउट हो गए। लेकिन बच्चे को पता था अगला स्टेप क्या है। और वैसा ही ये माई लाइफस्टाइल का बिजनेस भी है दोस्तों। ये बिजनेस में अच्छा स्पीकर होना कोई जरूरी नहीं है, अच्छा ट्रेनिंग लेना आना चाहिए इसका भी कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारी बुक्स पढ़ना चाहिए डायमंड बनने के लिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, गाड़ियों में घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, इसकी भी कोई जरूरी नहीं है डायमंड बनने के लिए। डायमंड बनने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मेरा अगला स्टेप क्या है, मेरा अगला स्टेप क्या है, मेरा अगला स्टेप क्या है। अगर आपको अगला स्टेप पता है ना, तो ये बिजनेस में इजीली आप डायमंड बन सकते हो। बट स्टेप पता होना चाहिए। बट बिजनेस में ये सक्सेस बनने के लिए हमें है ना दुखी आत्माओं की तरह ये बिजनेस में वर्क करके, मतलब बोझ लेके काम करके, हम ये बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। ये बिजनेस में आपको अगर सक्सेस बनना है तो आपको एंजॉय करना आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग है ना, ये ट्रेनिंग को भी ऐसे सुनते होंगे जैसे 1000 के ऊपर ये लोग ये ट्रेनिंग में आए हैं, एंटायर हुए, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होंगे। तो बहुत सारे लोग अभी भी खाना खाते खाते ये ट्रेनिंग को शायद सुनते होंगे, बहुत सारे लोग लेटे होंगे, बहुत सारे लोग टॉयलेट पे होंगे, बहुत सारे लोग अभी रास्ते में घूमते घूमते ये ट्रेनिंग को अटेंड करते होंगे, बहुत सारे लोग, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे परिस्थिति में है ये ट्रेनिंग को वो लोग सुनते होंगे। लेकिन वो लोग ये ट्रेनिंग का पूरा बेनिफिट बिल्कुल नहीं उठाएंगे। जो लोग आज झूम के सामने बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, पूरा फोकस ये ट्रेनिंग के ऊपर है, जो लोग इस ट्रेनिंग को एंजॉय करके ले रहे हैं, वो लोग ये ट्रेनिंग का पूरा 101% बेनिफिट उठाएंगे। मतलब पूरा ध्यान उनका ट्रेनिंग के ऊपर है, कोई इधर उधर ध्यान नहीं है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब आप 5वीं या 5th या 3rd अगर कक्षा में थे, वहां पे आपके जो टीचर ने आपको कोई पोएम लर्न करने के लिए बोला था और आपने लर्न भी किया है, लेकिन वही 5th का या 3rd का अगर वो पोएम आपको अगर बोलने के लिए अभी बोला, तो क्या आप बोल सकते? क्या नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे आपने रट्टा मारा था, नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपको जब वो टाइम पे, जब 5th में थे या 3rd में थे, वो टाइम पे आपने कोई मूवी देखा होगा, उसका गाना आपको बहुत अच्छा लगा था, अगर वो गाना आपको बोलने के लिए बोला, तो क्या आप बोल के दिखा सकते कि नहीं? क्योंकि वो पोएम को आपने एंजॉय नहीं किया था, वो मूवी को, वो सॉन्ग को आपने एंजॉय किया था, इसलिए आप कभी भूले नहीं। क्योंकि कोई भी चीज को आप एंजॉय करके लेते हो तो वो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलते। और एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। कभी तो आपका शादी हुआ, बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं जिनका भी शादी हुआ है, उनके लिए एग्जांपल है। सोचो वो दिन याद करो जिस दिन आपका शादी था,
आप स्टेज पे चढ़ रहे हो, आपको सारी चीजें पता है, आपने कौन सा ड्रेस पहना था, कौन सी शेरवानी पहनी थी, कौन सा ब्लेजर पहना था, कौन से शूज पहने थे, कौन से कलर का शूज पहना था, कौन सी कलर का सूट पहना था, आपके साथ में कौन कौन थे, आपके जो प्रोग्राम में, आपके शादी में कौन से चीफ गेस्ट आए थे, पूरा सीन, पूरा पिक्चर आपको याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं? हर एक दिन, हर एक इंसान सोचो, याद आ रहा है कि नहीं? क्यों मालूम है क्या? उस पल को आपने एंजॉय किया था, उस दिन को आपने एंजॉय किया था, और 80 साल के बाद भी पूछा ना कि आपका शादी कैसा हुआ था, कौन सा शूज पहना था, कौन सा आपने शेरवानी पहना था, आप पूरा 80 साल के बाद भी बता सकते हो, क्योंकि आपने उस दिन को एंजॉय किया था। अगर ये ट्रेनिंग समझ के आपने इसको अटेंड किया तो ये ट्रेनिंग का 10% भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन ये ट्रेनिंग को अगर आपने एंजॉय करके लिया तो मैं गारंटी देता हूँ ये ट्रेनिंग आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और यही ट्रेनिंग आपको शायद डायमंड बना सकती है, जैसे हम बने। तो क्या आप इस ट्रेनिंग को एंजॉय करके अटेंड करने के लिए तैयार हो? जरा मुझे थम करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ 1000 लोगों को कि थम करके ये एंजॉय करके देखने के लिए तैयार है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, जिंदगी में अगर सक्सेस बनना है तो इंसान का लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी हो। और मैं 1 सेकेंड बोलना चाहता हूँ, आप फेल्योर का सुनोगे तो फेल बनोगे, और सक्सेसफुल लोगों का सुनोगे तो सक्सेस बनोगे। तो सक्सेसफुल लोगों का स्टोरी भी एक एक ट्रेनिंग होता है दोस्तों। और मेरे ख्याल से ये जो पीपीएस जो कंपनी ने स्टार्ट किए थे, एसएलएल जो स्टार्ट किए थे, वो अभी तो बंद है कोविड की वजह से, वो वापस स्टार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोग इस ऐसी स्टोरी सुन के हम इंस्पायर होके आज हम लोग ये लेवल पे आए। तो शायद आप लोग भी ये लेवल पे फटाफट आ सकते हो, और स्टोरी से बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं, मैसेजेस मिलते हैं हमें। तो दोस्तों, मेरा नाम, मैं मेरा इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ, नाम बबलू पाटिल, भिवंडी से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, ये बिजनेस को मैं 9 साल से सीख रहा हूँ, और ये इंडस्ट्री का मुझे करीबन करीबन 16 साल का एक्सपीरियंस है। 16 साल से इस इंडस्ट्री में मैं हूँ। बट ये बिजनेस को जब मैं स्टार्ट किया था तो बाय प्रोफेशन मेरा खुद का बाइक का तो शोरूम था। मेरे बिजनेस में मेरा महीने का इन्वेस्टमेंट 15 से 20 लाख हुआ करता था, और महीने का इनकम 60, 70, 80 लाख रुपए तक हुआ करता था। ऐसी कंडीशन में मुझे एक ऑटो वाला 9वीं फेल इंसान मुझे ये बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने आया था, बट मैंने उसका सुना नहीं। क्या मेरे जगह आप रहते थे, आप सुनते थे? नहीं। बट मेरे वो टाइम पे मेरे मम्मी को है ना पेरलेस का झटका आया था, और उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट सजेस्ट किया था जिसका नाम है 95, जिसको हम संजीवनी बूटी बोलते हैं। और वो 95 वो लेने के लिए मुझे सजेस्ट कर रहे थे, फोर्स भी कर रहे थे, बट मैं नहीं ले रहा था। उन्होंने बहुत सारे मुझे टेस्टिमनी दिखाए, बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स भी दिखाए, और तब मैं सोचा कि चलो यार, मेरा दोस्त 13 साल की दोस्ती है, अगर इतना मेरे माँ के लिए इतना ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, मुझे फोर्स कर रहा है, तो चलो इस माँ के लिए 10,000 का प्रोडक्ट लेते हैं। तो 10,000 का प्रोडक्ट उन्होंने 95 तो दे दिया, उसमें टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए। जिस दिन मैंने इस बिजनेस में 10,000 दिए थे, उस रात को मैं सोया भी नहीं था। ऐसा लगा था उल्लासनगर का तो नहीं लेके आएगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो 10,000 खड्डे में। बट जब हमने प्रोडक्ट यूज किए, मम्मी ने भी यूज किया, मैंने यूज किया, घर वालों ने सबने यूज किया, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, बहुत सारे प्रोडक्ट थे, तो सारे प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो कोई दुखी हुआ नहीं, सबको खुशी हुई कि प्रोडक्ट अच्छे थे। बट 7वें या 8वें दिन मेरे घर पे मेरा दोस्त मुझे वापस समझाने आया, पाटिल साहब ये बिजनेस करो, ये बिजनेस में लोग करोड़पति बनते हैं और BMW मर्सिडीज में घूमते हैं। मैंने मेरे दोस्त को समझाया कि चौधरी साहब ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसी बहुत सारी स्कीम आती है और चली जाती है। तुम्हारा स्कीम है ना 6 महीना चलेगा, 6 महीने के बाद ना आप दिखोगे ना आपकी कंपनी दिखेगी।
चौधरी भाई चुपचाप नाराज होके मेरे इधर से ऑफिस से चले गए। बट मैं मेरे बिजनेस में बहुत मस्त था, मेरे को टेंशन नहीं था। लेकिन चौधरी साहब बहुत जिद्दी इंसान थे, उन्होंने बहुत डेडिकेशन से ये बिजनेस में वर्क किया दोस्तों। और 6 महीने के बाद वापस आए, तब उनका हफ्ते का इनकम 8 से 10 हजार, महीने का इनकम 40,000, 40,000। और 40,000 का इनकम होने के बाद मुझे ऑफिस में आके मुझे दिखाने लगे, पाटिल साहब देखो कंपनी तो अभी तक बंद नहीं पड़ी, और 6 महीना हो के गया मुझे ये बिजनेस में एंटायर करके, और हफ्ते का इनकम देखो 8 से 10 हजार, महीने का 40,000 प्लस। अगर मेरा आ सकता है तो आपका भी आ सकता है। तो चौधरी साहब को मैंने वापस समझाया, भाई चौधरी साहब ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसी कंपनी, तुम्हारी कंपनी थोड़ी और अच्छी होगी और 6 महीना चलेगी। ये 6 महीने के अंदर नहीं बन पड़ी, अगले 6 महीने में जरूर बन पड़ेगी। वापस बेचारा नाराज होके चला गया। ऐसा 6 महीना करते करते दोस्तों 2.5 साल मैंने वेट किया। 2.5 साल ये बिजनेस को मैंने नहीं किया। 2.5 साल मैं चेक कर रहा था। क्या चेक कर रहा था? कंपनी आज बन गिरेगी, कल बन गिरेगी। कंपनी तो बन नहीं गिरी, मेरा धंधा जरूर बन गिरा। 18 लाख का कर्जा हो गया। और 18 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए दोस्तों मेरे पास कार था, बेच दिया। ज्वेलरी था, बेच दिया। सब कुछ बेचने के बाद 12 लाख रुपए रह गए। 12 लाख का कर्जा रह गया। और 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैं कोई तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। मेरे पास बिजनेस का बहुत सारे आइडिया था, बट पैसा नहीं था। जब मेरा बिजनेस अच्छा चलता था वो टाइम पे मैंने दोस्तों को, रिलेटिव लोगों को, भाई लोगों को सपोर्ट किया था। तो मुझे लगा मुझे भी अभी मेरे ऊपर अगर बुरे दिन आए हैं, बुरा वक्त आया है, तो मुझे भी ये लोग सपोर्ट करेंगे। तो उनके सामने मैंने हाथ फैलाए। तब मुझे किसी ने खड़ा नहीं किया। तब पता चला ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे की वैल्यू मुझे वो टाइम पे पता चली। दोस्तों पैसा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान के लाइफ में 99% चैलेंजेस है ना, पैसे की वजह से आते हैं। 1% बाकी और चीजों की वजह से आती है। बट पैसा होना बहुत जरूरी है। और पैसा कमाने के लिए इंसान ने दौड़ना बहुत जरूरी है। आज जितने भी लोग दुखी हैं उनके जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंजेस पैसा है। पैसा तो रोड भी घूमने वाला हर एक इंसान कमाना चाहता है, लेकिन सबके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत खुश नसीब है, ऊपर वाले गॉड ने हमारे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग दी है कि हमें MI लाइफस्टाइल जैसा एक बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जहां से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बहुत ही टेंशन में था। 12 लाख का कर्जा है, करने का क्या? बिजनेस तो कर नहीं सकता। अगर 12 लाख का कर्जा नहीं क्लियर होगा तो बैंक वाला घर पे आएगा, और बैंक वाला घर पे आएगा और इज्जत चला जाएगा, ऐसा मुझे लगा था, जो कभी था नहीं। बट आज पता चला इज्जत सिर्फ करोड़पति की होती है भाई। तो मैंने सोचा कि 12 लाख का कर्जा क्लियर करना, कुछ तो हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। तो हमारे इधर गोडाउन से भिवंडी में, तो वहां पे मैंने नौकरी करने का सोचा, जॉब करने का सोचा। और जॉब के लिए मैंने एक जगह इंटरव्यू दिए तो बोला 7,500 आपको सैलरी मिलेगा। दुखी हो गया। 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में, इतना बड़ा फैमिली कैसा चलेगा। दूसरी जगह इंटरव्यू दिया दोस्तों तो 9,500 सैलरी के लिए मुझे बोला। तो मैं सोचने लगा चलो 9,500 में थोड़ा घर तो चलेगा। लेकिन घर पे जाके मैंने कैलकुलेशन किया, 12 लाख का कर्जा 9,500 पूरी जिंदगी जाएगी, लेकिन 12 लाख का कर्जा क्लियर नहीं होगा। कुछ और करना पड़ेगा दोस्तों। और कुछ और क्या करेंगे? तो मेरे पास तो कोई रास्ता था नहीं, कोई तो बिजनेस के बारे में ही सोच रहा था। बट मैं सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैं घर में बैठा। और तो आपको पता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। बट ऐसे ही मैं सब कुछ बेचने के बाद मेरे पास एक बाइक था। अभी ये बाइक है ना, आपको ये पिक्चर में तो अच्छी दिखती है, लेकिन ये बाइक इतनी भंगार हुई थी जब मैं चला रहा था। 5,000 में कोई लेगा नहीं, ऐसा गिरेगा तो कोई उठाएगा नहीं। उस बाइक से मैं जब गांव से गुजरता था, गांव वाले ऐसे नजर से देखते जैसा कि चोर आया। मैं सोचता था गांव वाले ऐसे नजर से क्यों देख रहे हैं मेरे तरफ। बाद में पता चला मैं कार से बाइक पे आया। तो मैंने एक ड्रीम रखा दोस्तों, मरने से पहले एक कार लूंगा। अभी लूंगा तो कौन सा, नैनो या अल्टो, उससे बड़ी तो मेरी सोच थोड़ी हो सकती है।
बट मैंने टारगेट रखा कार तो लेना है, कार तो लेना है और कार लेना है, ऐसा सोचा था। वही बाइक पे मैं ऐसा टेंशन में जा रहा था, वही बाइक पे हमारे इधर बाईपास है, कल्याण भिवंडी रोड है, वहां पे साईं बाबा का मंदिर है। वो बाइक से मैं बहुत टेंशन में जा रहा था और मेरे बाजू से जिस ऑटो वाले ने मुझे बिजनेस दिखाया था, वही ऑटो वाला न्यू ब्रांड वैगनर कार से जा रहा था। अभी देखो, ऑटो वाला कार में और कार वाला बाइक पे, कैसा लग रहा है? बहुत जलन हुई, यहां से धुआं निकला। मैंने कार वाले ऑटो वाले को ओवरटेक किया, कार वाले को, चौधरी साहब को ओवरटेक किया। मैंने उनको सवाल पूछा, चौधरी भाई कार किसका है? चौधरी बोले मेरे। तो मेरा दूसरा सवाल था, टोकन आया क्या? तो हमारे इधर टोकन भी चालू है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, माई लाइफस्टाइल से लाया है और माई लाइफस्टाइल से पैसा कमाया। तो उनको मैंने सवाल पूछा, भाई मुझे सच नहीं लगता इतना पैसा वहां से कैसे आ सकता है? तो उन्होंने मुझे पासबुक दिखाया और पासबुक पे एंट्री थी उनका, हफ्ते का 50,000 60,000, 50,000 60,000, महीने का 2 लाख। दोस्तों, महीने का 2 लाख इनकम देखा ना, तो दोस्तों मेरा हार्ड डिस्क सब ओपन हो गया, मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं सोचने लगा, यार 9वीं फेल ऑटो वाला ये बिजनेस से 2 लाख कमा सकता है। तो मुझे विश्वास आ गया कि मैं 1,001 यहाँ से 12 लाख का कर्जा क्लियर कर सकता। और ये बिजनेस को दोस्तों मैंने ज्वाइन करने का, ये बिजनेस में भाग लेने का सोचा। मैंने तुरंत उनको सवाल पूछा, चौधरी भाई आप जो करते हो मुझे करना है, आप बताओ मुझे क्या है। तो चौधरी भाई वो टाइम पे मुझे बोले, पाटिल साहब ये बिजनेस बहुत प्रोफेशनल है, या तो तुम्हारे घर पे या मेरे घर पे, या तो हमारा फ्राइडे का प्रोग्राम होता है कल्याण में, आप कल्याण में आ जाओ, कल्याण में हम आपको ये बिजनेस दिखाएंगे। 3 घंटा निकाल के आई। तो मुझे वो संडे को मिले थे, तो मंडे को मैं उनके घर पे गया। घर पे जाने के बाद दोस्तों उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन मन में एक सवाल था और वो सवाल मैंने उनको पूछा, चौधरी साहब सब कुछ बढ़िया है लेकिन एक सवाल है। बोला क्या सवाल है? बोला ये 2 कहां से लाऊं, 2 का टेंशन है। तो चौधरी साहब मुझे वो टाइम पे बोले थे, पाटिल साहब मरने के बाद एक मटका और 25-30 भेजने के लिए जिंदा 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? दोस्तों आज की तारीख में मेरे आईडी के नीचे 1 लाख प्लस आईडी है। सोचो 2 का टेंशन थे, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये टेंशन होगा कि 2 कहां से आएंगे। दोस्तों आप सिर्फ खड़े हो जाओ, कतार अपने आप लगेगी, आपको सिर्फ खड़ा होना है। और जैसे हमारे जिंदगी में हुआ वैसे आपकी जिंदगी में वो हो सकता है दोस्तों। और वहां से दोस्तों मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, भरोसा रखा। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और शायद जो मैं मेरा स्टोरी बताऊंगा वो स्टोरी आपके स्टोरी से रिलेट हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद ये पाटिल साहब मेरा ही स्टोरी बता रहे हैं क्या, क्योंकि सक्सेस का एक ही फार्मूला है, एक ही ट्रैक होता है, एक ही रास्ता होता है, कुछ अलग रास्ता नहीं होता है। तो दोस्तों ये बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले अपोज थे मेरे घर वाले। जैसे उनको पता चला शोरूम का बिजनेस बंद करके मैं बैग लेके घर घर लोगों के जाता हूं, तो मेरे घर में मीटिंग भरवाई। और मीटिंग भरवाने के बाद मेरी जीजा, मेरी बहन, मेरे चाचा लोग, सब लोग जमा हो गए, मीटिंग भरवाई। और मीटिंग भरवाने के बाद मुझे समझाने लगे, मेरे जीजा बोलने लगे ऐसे उल्टे पुल्टे धंधे बंद करना, बंद करो करना, क्योंकि घर छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा। ओके। और चाचा बोलने लगे तुझे तो ये सुसाइड करना पड़ेगा, लोग पकड़ने के धंधे में पड़ा है तू, ऐसा कुछ नहीं, तेरा अच्छा शोरूम का बिजनेस है वही करो, हमारे खानदान में ऐसा कुछ कोई किसी ने किया नहीं और तू भी मत कर। बट प्रेजेंटेशन मैंने देखा था, आरटीपी मैंने की थी, एसएल मैंने सुना था, पीपीएस एचओएस लोगों का मैंने सुना था। ट्रस्ट उनको नहीं था, ट्रस्ट मुझे था। मुझे पता था इन लोग को कुछ भी पता नहीं, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन वो भी अपने जगह सही थे, गलत नहीं थे। मैंने वहां पे किसी को क्रॉस नहीं किया, जो बोले वो सुना। लेकिन मेरे मन में
एक ही चल रहा था वो टाइम पे। इतने सारे लोग सक्सेस बन सकते तो मैं क्यों नहीं? इतने लोगों ने पैसा कमाया तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? इतने सारे लोग कार में घूम रहे तो मैं क्यों नहीं घूम सकता? मेरे मन में एक ही चल रहा था, लेकिन घर वाले डस रहे थे, घर वाले डस रहे थे। लेकिन सबने समझाया, मैं कुछ बोला नहीं, हाँ हाँ गर्दन हिलाई। लेकिन दूसरे दिन से मैंने वापस बैग लेके मार्केट में जाना चालू किया। जब मैं बैग लेके जाता था तो हमारे चाचा के लड़के लोग मेरे ऊपर हंसते थे, टोन देते थे, आया करोड़पति, गया करोड़पति, ऐसे टोन देते थे। सोचो दोस्तों, वो टाइम पे मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और लोग मुझे करोड़पति बोलते थे, तो गुस्सा आता था। करोड़पति मतलब मुझे गाली लगती थी, गाली। जैसे आज गरीब लोग, जो भी हमारे मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों ने अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया होगा ना, आपको भी लोग करोड़पति बोलेंगे आते जाते समय, आया करोड़पति, गया करोड़पति। और करोड़पति बोलने के लिए, करोड़पति मतलब मुझे गाली लगती थी। और मुझे ऐसा लगता था साले का गला दबाओ के क्या, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है और करोड़पति बोल रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा बताओ मुझे? लग ही नहीं सकता दोस्तों। बट देखो ना, उन्होंने करोड़पति बोल बोल के यार रियल में करोड़पति बना। देखो ना, एक लहाट आई थी, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसी आज भी आप ये माई लाइफस्टाइल में स्टार्ट किया ना, इससे पहले बहुत सारे बिजनेसेस आपने किए होंगे, बहुत सारी नौकरियां की होगी, किसी कुत्ते ने ध्यान नहीं दिया होगा आपके ऊपर। जैसे माई लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, सब लोगों ने सीसी कैमरे लगाए होंगे, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या करता है, कैसा करता है, क्योंकि उनको डर है। अगर ये 2 लाख 10 हफ्ते का लिया और ये महीने का 1 साल का 1 करोड़ कमाया, तो हमें कौन पीछे पूछेगा? इसलिए तुम्हारा टांग खींचने के लिए वो लोग तैयार है। तो बोलते ना, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं यार, जो रिलेटिव होते हैं ना, वो हमारे होते ना, इनविटेशन कार्ड पे ही अच्छे लगते हैं। वो रियल लाइफ में हम लोग जाते हैं ना बिजनेस दिखाने के लिए, फिर पता चलता है कौन कितने पाने में। दोस्तों, वो टाइम पे सबसे ज्यादा सताने वाले लोग घर वाले होते हैं। जब मैं घर में जाता था, घर में जाने के बाद पापा का लेक्चर चालू होता था, आधा 1 घंटा रुकता नहीं था। फिर वो बोलते थे, फिर मैं बोलता था, फिर वो बोलते थे, फिर मैं बोलता था, हमारा झगड़ा होता था। ऐसा रोज झगड़ा होता था। रोज शाम को जाने के बाद झगड़ा, रोज शाम को जाने के बाद झगड़ा। फिर मैं मेरे अपलाइन को मिला, सर करना क्या, रोज झगड़ा होता है, सब लोग टोन दे रहे, सब लोग हंस रहे, क्या मैं सही धंधे में हूं ना? सर जो धंधा है हमने चॉइस किया वो सही है ना? तो अपलाइन बोलते थे, यार धंधा 1 नंबर है, बट आपको पेशेंस रखने। बोला फिर ये लोग हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? ये लोग टोन क्यों रहे, भाग क्यों रहे? किसी प्रोग्राम में जाते हैं, हमारे रिलेटिव के हल्दी में जाते हैं, हम किसी के प्रोग्राम में जाते हैं, तो लोग हमें देख के भाग जाते हैं। तो मेरे अपलाइन ने ये समझाया, देखो आज तुम्हें देख के जो भागते हैं और तुम्हें देख के जो टोन मारते हैं ना, आज पेशेंट रखो। जब आप सक्सेस बनोगे, वही लोग तुम्हारा फोटो स्टेटस पे रखेंगे और वही लोग तुम्हारा डीपी पे फोटो रखेंगे और वही लोग आके तुम्हारे साथ सेल्फी खींचेंगे। और जब आप अचीवर बनोगे, वही लोग कंधे पे उठा के तुमको नाचेंगे। और रियल में आज दोस्तों वही हुआ है, वही हुआ है। लेकिन वो टाइम पे मैंने मेरे अपलाइन का शायद नहीं सुना होता, तो शायद ये मेरे साथ नहीं होता। क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि ये बिजनेस कब छोड़े, क्योंकि वो छुड़ाने के चक्कर में है। लेकिन आप छोड़ो मत, आपको इनको करके दिखाना है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। सोचो, जैसे ही मैं मीटिंग को जाता था दोस्तों, 10 बजे वाइफ का फोन आता है, कहाँ पे हो? मैं बोलता था मीटिंग में। इतने रात को कौन सा मीटिंग होता है, मीटिंग में या सेटिंग में? देखो ऐसा भी आपको हुआ आएगा, कॉलिंग आएगा, हमें ही आया है। इसलिए मैं तो बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग हस्बैंड लोग अगर ये बिजनेस में है, तो वाइफ को भी लेके आओ। अगर वाइफ है तो हस्बैंड को भी लेके आओ, क्योंकि लैपटॉप के साथ में मोबाइल भी रहेगा तो टेंशन ही नहीं। रात को 2 बजे घर पे जाओ, क्योंकि फोन करने वाला साथ में रहेगा।
सबसे बड़ा टेंशन देने वाला कौन होता है? हस्बैंड या वाइफ। बाकी लोगों का हम थोड़ी सुनते हैं, ना माँ बाप का सुनते हैं, ना बच्चों का, ना चाचा का, ना मामा का, ना किसी का सुनते हैं। ये लोग तो अपने को परेशान करने वाले हैं। तो ये सारे चाहिए टेंशन। फिर मैं पापा के बारे में मेरे अपलाइन को बोला, सर क्या करने का, रोज झगड़ा करता है, घर में जाने के बाद गाली चालू करता है, क्या करने का? तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक आइडिया दी, बोला एक आइडिया देता हूँ, बोला तेरे को फार्मूला देता हूँ। बोला क्या फार्मूला है? बोला तू है ना, घर में जाने के बाद पापा जब बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो कुछ मत बोल, तू चुपचाप जा, चुपचाप खाना खा और चुपचाप सो जा। जब वो डेली आधा घंटा मेरे से बहस करते थे, आधा घंटा झगड़ा हुए बिना मैं भी खाना नहीं खाता था और वो भी सोते नहीं थे। तो पहले दिन मैं कुछ भी नहीं बोला, जो आधा घंटे का टाइमिंग था वो 20 मिनट पे आ गया। मैं अंदर के अंदर जाके थोड़ा आईने के सामने थोड़ा ऐसा बोला, यस फार्मूला चला। फिर दूसरे दिन मैं गया घर पे, पापा ने गालियां देना चालू किया, मैं चुप रहा। उनका कैसेट 15 मिनट चली, उसके बाद तीसरे दिन 10 मिनट चली, चौथे दिन 5 मिनट चली, और 5वें दिन जब मैं कुछ भी नहीं बोला, निर्लज्ज झाला। इसको लाज शर्म कुछ नहीं है, इसके पीछे लग के 2 मिनट में खत्म। फिर मैं अंदर जाके बेडरूम में डांस करने लगा, भैया अपना फार्मूला। तो जो भी लोग आपको गालियां देते हैं, क्रॉस करते हैं, उनको रिएक्ट मत करो, चुपचाप रहो, सुनो। लेकिन वही लोग गर्व से नाम लेंगे, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा भाई, गर्व से लेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों 2 से 3 साल पेशेंट रखना पड़ेगा। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन लोगों ने ये सब पेशेंट रखे, इसलिए उनके जिंदगी में अच्छे दिन आए। दोस्तों सोचिए, उस टाइम पे कितने लोग सताते थे, किसी ने हमें छोड़ा नहीं, ना दोस्तों ने, ना रिलेटिव ने, ना घर वालों ने। सबसे बड़ा एनाकोंडा हमारे घर में कहाँ पे? घर में थे हमारे पापा। जैसे घर में जाए डसते थे, आज कितनी भेटले बकरे, आज कितना बकरा मिला। सोचो, अगर ऐसा कोई आपको हर्ट करे तो आपका मन करेगा दूसरे दिन मार्केट में जाने का? नहीं करेगा दोस्तों। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तड़पाएंगे, आपको तकलीफ देंगे, लेकिन पेशेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में अगर इतने सारे लोग सीलिंग एचओआर से, इतने सारे लोग आईटीसी, एनटीसी, सीटीसी, डायमंड से, तो हम भी बनेंगे। विश्वास रखना पड़ेगा। इस दुनिया में एक ही इंसान जो है, जो चाहता है कि आप सक्सेस, कामयाब और करोड़पति बने, और वो है आपके ग्रेट अपलाइन। मैं बोलता हूं, इस दुनिया में किसी का मत सुनो, एक इंसान का सुनो, अपलाइन का सुनो, आप सक्सेस बन जाओगे। वही चाहता है कि आप कामयाब बने। अगर आपने उसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट रखा ना, हम जितने भी बड़े टॉप लीडर्स से, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी और डायमंड्स, उनको आप जाके पूछो, उन्होंने अपने अपने अपलाइन के ऊपर अंधे जैसा आंखें बंद करके ट्रस्ट किया है, इसलिए वो सक्सेस है। काम तो सब लोग करते हैं भाई। आज इतने सारे लोग, लाखों लोग हैं माई लाइफस्टाइल में, सब करोड़पति क्यों नहीं बनते? सब कामयाब क्यों नहीं बनते? सब डायमंड और आईटीसी, एनटीसी क्यों नहीं बनते? क्योंकि सब अपलाइन का नहीं सुनते दोस्तों, और जितने लोग सुनते हैं वही लोग अचीवर बनते हैं। तो हमें ये मैसेज लेना है कि हमें अपलाइन का सुनना है। दोस्तों ये जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा, जब मैं बिजनेस को स्टार्ट किया, तो ये बाइक के ऊपर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। ओके, ये बिजनेस को स्टार्ट किया, और जो मेरा ये बिजनेस से पहले, मतलब माई लाइफस्टाइल से पहले, ये मेरा कार था, इंडी का कार था। तो ये पहला बेचा मैंने। मेरे बिजनेस से मैंने छोटा सा बंगलो भी बनाया था, कार भी लिया था, बट पूरा लॉस में गया था। और लॉस में जाने के बाद ये बाइक के ऊपर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और ये बाइक के ऊपर दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करते करते मेरे अपलाइन ने जैसा जैसा गाइड किया, उस तरह से मैंने वर्क किया। स्टार्टिंग में क्या होता था, अपलाइन बोलता था, सर
आज कल्याण का जीटीएस है, ठाणा का जीटीएस है, मुंबई का जीटीएस है, आपको 10 लोगों को लेके आना है, 20 लोगों को लेके आना है, 25 लोगों को लेके आना है। दोस्तों 25-25 लोगों को मैं कॉल करता था और शाम को 5:30 बजे के बाद एक भी कुत्ता फोन नहीं उठाता था। फिर मैं अपलाइन को फोन करता था, सर 25 लोगों को कॉल किया, एक भी आने के लिए तैयार नहीं, आज मेरा भी मूड नहीं, मैं भी नहीं आऊंगा। फिर सर मुझे मोटिवेट करते थे, पाटिल साहब आज का जीटीएस बहुत खतरनाक है, आज हमारे हरीश शेट्टीकर साहब आ रहे हैं, आज आप सुनो उनको, उनके पास इतनी इतनी सारी आइडियाज है और वो आइडिया सुनोगे तो आप 100% सच्चे, आपका आना बहुत जरूरी है, कोई नहीं आया तो भी चलेगा लेकिन आपको आना बहुत जरूरी है। अपलाइन का मन रखने के लिए मैं जाता था। अभी बाइक पे चलते चलते मैं क्या सोचता था मालूम या, अब भी हॉल है ना पूरा खाली होगा, कोई आया नहीं होगा। जैसे हॉल में साला एंट्री करता तो हॉल पूरा गचागच भरा है, तो मैं वो टाइम पे सोचता था इतने सारे लोगों के लोग आते, अपना क्यों नहीं आता, टेंशन आता था। फिर अपलाइन को पकड़ता, सर मेरा क्यों नहीं आ रहा है, लोगों के लोग आ रहे हैं। फिर सर मुझे बिठा के समझाते थे, भाई तू कैसे बुलाता है, कैसे कॉल करता है, क्या बोलता है। फिर मुझे ना मेरे अपलाइन रिपेयर करते थे। पाठी साहब आपने तो, उनका तरीका भी बहुत अच्छा था, वो डायरेक्टली नहीं समझाते थे मुझे, मुझे इनडायरेक्टली समझाते थे। पाटिल साहब आपने बहुत सही तरीके से बुलाया था, बस दूध में शक्कर, इसमें और एक डायलॉग मारते थे ना तो वो बंदा आता था। तो इस तरह से वो समझाते थे ना, प्यार प्यार से, छोटे बच्चे की जैसे। तो मुझे आज भी वो दिन याद है। ये बिजनेस में है ना, हम लोग लोगों को डायरेक्ट समझते, क्या रे तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं है, तू टीसी बना, टाइगर बना, ईगल बना, तुझे 2 लोग नहीं ला सकता, तुझे इतना भी नहीं आता। ऐसे हम बोलते तो लोग हर्ट हो जाते। वैसे तो लोग इस्तीफा लेके ही घूमते हैं ना, हम कब उल्टा पुल्टा बोले और साले बिजनेस छोड़ दे, तो लोग छोड़ने के लिए बहाना ढूंढते। लेकिन अगर सही तरीके से प्यार से अगर लोगों को समझावे तो लोग बिजनेस भी नहीं छोड़ेंगे और लोगों को भी लेके आएंगे। तो लोग सर समझाते, अगर इस बीच में आप ऐसा एक डायलॉग मार देते, दूध में शक्कर, तो आपके मतलब 10 में से 2-4 लोग तो जरूर आते थे। फिर मैं खुद को रिपेयर करता था, फिर सर जो बोलते थे उस तरह से मैं बुलाता था। फिर धीरे धीरे 10 में से 1 आने लगा, फिर धीरे धीरे 10 में से 2 आने लगे, फिर धीरे धीरे 10 में से 4 आने लगे, फिर धीरे धीरे स्किल बढ़ने लगा, क्योंकि प्रैक्टिस से अपना स्किल बढ़ता है। 10 में से 5 आने लगे, 10 में से 6 आने लगे, 10 में से 7 आने। अभी 10 को बुलावे साले 10 के 12 आते, 13 आते, 15 आते, लेकिन 10 से ऊपर आते हैं क्योंकि स्किल डेवलप हो गया प्रैक्टिस से। ये आपके साथ भी हो सकता है। शायद आज कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं आता होगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपका स्किल इतना डेवलप होगा कि आप 10 को बुलाया तो 10 में से 2-4 लोग और एक एक 2-2 लोगों को लेके आएंगे और आपका वहां पे जीटीएस में सबसे ज्यादा लोग रहेगा। बट ये हमारे साथ हुआ है, ये सारे पेशेंस हमने रखे थे, आज ये सक्सेस। बोलते ना, हर एक सक्सेस के पीछे पेनफुल स्टोरी होती है दोस्तों। सबको लगता है ये जो डायमंड बने हैं ना, जितने भी हमारे सीएन पटेल जी, हरीश शेट्टीकर जी, आरडी पटेल जी, ओके, संजय पटेल जी, यश पटेल जी, हमारे शशांक शेट्टीकर जी, आप लोगों को लगता होगा यार ये लोग है ना ऐसे ही करोड़पति बने होंगे, इन लोगों ने कोई मेहनत नहीं किया होगा, इनके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आए होंगे। दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। क्या होता है ना, कोई भी पत्थर है ना, पहले फटके से कोई पत्थर, पहले हथौड़े से कोई पत्थर नहीं टूटता है। 100 हथौड़े मारने के बाद कोई पत्थर टूट जाता है। तो 100वां हथौड़ा मारने के बाद वो पत्थर टूट जाता है। तो क्या पहले 99 हथौड़े जो मारे थे वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं था क्या? थे। अगर पहले 99 हथौड़े अगर नहीं मारे होते तो शायद वो 100वें हथौड़े पे वो पत्थर टूट ही नहीं पाता था। क्योंकि वो पेशेंट रखे, जितने हमारे आईटीसीज है, जितने हमारे एनटीसीज है, जितने हमारे सीटीसीज है, हमारे डायमंड्स है, उन लोगों ने पेशेंट रखे। उसने 2 4 10 हथौड़े मारे और पत्थर नहीं टूटा, बीच में ही रुक जाते, क्या वो अचीवर्स बनते थे, करोड़पति बनते थे? कुछ लोगों ने 10-15 हथौड़े मारे, बीच में रुक जाते थे, पत्थर नहीं टूटा, तो क्या वो अचीवर और करोड़पति बनते थे?
कुछ लोगों ने 40-50 हथौड़े मारे होते और 40-50 हथौड़े में भी अगर पत्थर नहीं टूट जाता, बीच में छोड़ देते, क्या वो डायमंड आईटीसी सीटीसी बनते थे? कुछ लीडर लोगों ने 70-80 हथौड़े मारे, मतलब 80वां हथौड़ा मारा, फिर सोचा चलो भाई अपने बस की बात नहीं, होगा नहीं, बीच में रुक जाते, क्या वो अचीवर्स और करोड़पति बनते थे? और कुछ लोगों ने 99 हथौड़े मारने के बाद हथियार डाल देते थे, भाई नहीं, अपने से नहीं होगा, ये अपने बस की बात नहीं, तो क्या वो डायमंड आईटीसी सीटीसी एनटीसी बनते थे? जिन्होंने भी 100वां हथौड़ा मारा, पत्थर चूर चूर हो गया, क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखे कि एक ना एक दिन ये पत्थर डायमंडशिप का, एनटीसी का, आईटीसी का, सीटीसी का टूट जाएगा। और जब तक नहीं टूटेगा तब तक हथौड़ा मारते रहिए, तब तक हथौड़ा मारते रहिए, एक दिन पत्थर चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि वो 99 हथौड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को 100 हथौड़ा दिखता है, इनका सक्सेस दिखता है, हमारा बीएमडब्ल्यू दिखता है, मर्सिडीज दिखता है, 12-15 करोड़ का प्रॉपर्टी दिखता है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत लोगों को नहीं दिखता है। और जिनको भी एक पीछे का मेहनत दिखता है वही लोग सक्सेस बनते हैं दोस्तों। तो ये 100 हथौड़े, जब तक डायमंडशिप का हथौड़ा पत्थर नहीं टूटता तब तक हम हथौड़ा मारते रहेंगे। तो क्या आप हमें कमिटमेंट देने के लिए तैयार है? कितने लोग देने के लिए? जरा थंब तो दिखाओ भाई, थंब तो दिखाओ। अभी जूम पे तो मैं आप लोगों को, मतलब सब लोगों को तो देख नहीं सकता, लेकिन थोड़ा थंब दिखाएंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि आप लोग भाई है जिंदा यहाँ पे और ट्रेनिंग सुन रहे हो और ये ट्रेनिंग का एंजॉय कर रहे हो। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो जब तक आप सक्सेस नहीं बनते, करोड़पति नहीं बनते, डायमंड नहीं बनते, तब तक हथौड़ा मारने का छोड़ने का नहीं है। दोस्तों मैंने जर्नी स्टार्ट की बाइक से, मेरे अपलाइन ने जैसा गाइड किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए। कभी अपलाइन बोलते थे गुजरात पे जाना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सीएन पटेल साहब ने रखा है, हम लोग बस भर भर के लेके जाते थे। कभी अपने अपलाइन बोलते थे नासिक में जाना, किशोर आर्य साहब ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, बस भर भर के लेके जाते थे। कभी पुणे में प्रोग्राम, कभी दिल्ली में प्रोग्राम, जिधर अपलाइन ने बुलाया, जहां पे बुलाया, पैसा खर्चा किया, लोगों को लेके गया, लोगों को वो सब दिखाया, सिखाया। दोस्तों लोगों को जिधर बुलाया उधर लेके गया, कभी दिमाग नहीं लगाया। एक ही पता था, अगर अपलाइन अपने को बता रहा है तो अपने फायदे की चीज है। अपलाइन अपना कभी 1 रुपए का भी लॉस करेगा नहीं, क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए अगर अपलाइन ने अपना 1 रुपए का लॉस किया तो अपलाइन का 2 का होता है। अपलाइन का कितना होता है? 2 का। तो यहाँ पे ऐसा कोई पागल इंसान नहीं बैठा कि अपना खुद का 2 रुपए का लॉस करे। तो इसलिए अपलाइन ने जो भी बोला खुद ही मार दो, सोचो मत। जिधर बुलाया उधर गया, ये जीटीएस में बुलाया उधर जाया, इधर 10 लोगों को लेके आओ, 20 लोगों को लेके आओ, 50 लोगों को लेके आओ, 100 लोगों को लेके आओ, 500 लोगों को लेके गया। मैंने कभी दिमाग लगाया? कभी कभी अपलाइन बोलता था पाटिल साहब ये दिन नहीं रात है। मैं बोलता था हाँ साहब रात है, रोकड़ा आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? पैसा कमाने के लिए, दिमाग लगाने के लिए नहीं। फ्री में अपलाइन का मिलता है तो अपना क्यों लगाना भाई? सही है गलत है? और जिन्होंने रास्ता बनाया है उनके कदमों के ऊपर कदम रखेंगे तो हम लोग इजीली अपना डेस्टिनेशन को अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे? तो काय के लिए अपना दिमाग लगाओ भाई? सर नो। तो जो बोला उन्होंने किया, वैसे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया। तो आगे चल के देखो हमारा, तो अपलाइन ने जैसे बोला वैसे मैं मेहनत करते गया। दोस्तों 12 लाख का कर्जा मेरा 1 ही साल में क्लियर हो गया। कर्जा क्लियर होने के बाद महीने का इनकम लाख रुपए प्लस हो गया। तो मुझे लगा मेरा ड्रीम कार आना चाहिए। ओके, तो मेरा पहला ड्रीम कार क्या था? नैनो या अल्टो। बट मैंने फर्स्ट कार 7.5 लाख का लोगान लिया, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन शेयरिंग हुआ है स्क्रीन पे, ये पहला कार लिया। उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया। महीने का इनकम 3 लाख प्लस हो गया। सेकेंड कार मैंने उसके बाद का कार लिया वरना। ओके, उसके बाद का कार लिया वरना, और उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया। महीने का इनकम मेरा 5 लाख प्लस हो गया। उसके बाद में
5 सीरीज BMW लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम 15 लाख प्लस हो गया। उसके बाद अगला कार आया दोस्तों, आज फॉर्मेटिक मर्सिडीज जस्ट लिया है, 1 महीना भी नहीं हुआ, ये कार देख सकते हो, और सारी गाड़ियों का नंबर भी मेरा 1919 है, और ये सब माई लाइफ की पावर है। सोचिए, इतनी बड़ी गाड़ी को देखने के लिए डर लगता था, डर। माई लाइफस्टाइल में आने से पहले कभी BMW और मर्सिडीज में मैं बैठा भी नहीं था, कभी छुआ भी नहीं था, और ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों का आज हम एंजॉय कर रहे हैं। सोचिए, आज ये हमारे साथ हुआ है। ये दिखा के और बता के हम बड़प्पन नहीं बताते, ये दिखा के और बता के ये बताना चाहते हैं, ये हमारे साथ हो सकता है दोस्तों, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। बट जो पेशेंट हमने रखे हैं, जिस तरह से हमने ये मेहनत किया है, उस तरह से आप मेहनत करो दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ, 40 साल मेहनत करने के बाद भी इंसान करोड़पति नहीं बनता। 40 साल कुत्ते जैसी मेहनत करने के बाद भी इंसान करोड़पति नहीं बनता। 40 साल कुत्ते जैसी मेहनत करने से अच्छा 5 साल कुत्ते जैसी मेहनत करते हैं, अगला 40 साल राजा जैसा लाइफ जिएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? बट उसके लिए माइंड सेट करना पड़ेगा। क्या माइंड सेट करना पड़ेगा? विजन क्लियर करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा। क्या गोल सेट? मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं एक आम इंसान हूं, मिडिल क्लास फैमिली का है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई मेरे पास जॉब नहीं है, बट मुझे एक दुबई से ऑफर आती है। क्या आती है ऑफर? दुबई से ऑफर आती है कि अगर आप दुबई में आते हो तो आपको महीने का 1 लाख का सैलरी मिलेगा, बट उसके लिए आपको 5 साल का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 5 साल का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 5 साल दुबई से नहीं आना, आपको लाख रुपए का सैलरी मिलेगा। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि मुझे दुबई जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे बच्चों के सपने, मेरे फैमिली के सपने, मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए जाना चाहिए कि नहीं? मेरे पास कोई बिजनेस या कोई जॉब है ही नहीं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी आया है, तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग को लगता है? थंब करके दिखाओ कि जाना चाहिए सर। अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको दुबई जाना चाहिए, ऐसा कितने लोगों को लगता है? जरा थंब करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को लगता है जरूर जाना चाहिए। लेकिन तब मैं मेरे फैमिली का माइंड सेटिंग क्या करता हूँ? देखो भाई, मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को मैं माइंड सेटिंग करता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए दुबई जा रहा हूँ। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के बीच में अपने रिलेशन में किसका भी शादी या कोई प्रोग्राम कुछ भी हो जाए, तुम लोग अटेंड करो, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे कहां पे जाना है? दुबई। इस बीच में 5 साल के बीच में अगर अपने रिलेशन में किसी का मैयत भी हो गया तो भी मैं नहीं आऊंगा। आप लोग 5 साल के अगर आपने घर में भी कोई बीमार पड़ा या प्रोग्राम हुआ तो भी मैं नहीं आऊंगा। इस बीच में अगर अपने घर में भी कोई मर गया तो भी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि 5 साल मेहनत करने के बाद अपने लिए एक अच्छा घर होगा, एक अच्छा कार होगा, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, और हम अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे। इसलिए मुझे 5 साल का कमिटमेंट करके जाना है। ये कमिटमेंट मैं करके घर वालों से जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? ऐसा ही कमिटमेंट करके जाऊंगा। सही है गलत है? थम करके बताओ मुझे, थम करके बताओ। 1 लाख की इनकम के लिए, परिवार के सपनों के लिए ओके जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? वेरी गुड। सोचिए हम कितने लक्की हैं। आज से आप ये सोचिए, हल्दी, लग्न, 5व्या बारशे सब फैमिली के ऊपर छोड़ दो। ऐसे भी इतने सारे लोग घर में बैठे, कुछ काम के नहीं, उनको छोड़ दो, लगाओ काम पे। आप सिर्फ एक ही काम पे लगे हो। ऐसा माइंड सेट करो, भले आप घर में हो, आपके गांव में है, आपके एरिया में हो,
आपके जिले में, तालुके में हूं, लेकिन आप ये सोचो कि मुझे 5 साल दुबई जाना है। कोई शादी अटेंड नहीं करूंगा, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करूंगा, किसी के मैयत पे नहीं जाऊंगा। अभी जाऊंगा तो फटफटी पे जाऊंगा, स्कूटी पे जाऊंगा, एक्टिवा पे जाऊंगा, लेकिन 5 साल के बाद अगर किसी के मैयत पे भी जाऊंगा तो मर्सिडीज या BMW लेके जाऊंगा। अभी आप अगर बाइक पे जाओगे, स्कूटी पे जाओगे तो कोई कुत्ता आपको देखेगा नहीं, लेकिन 5 साल के बाद अगर मर्सिडीज और BMW में लेके जाओगे ना, अगर किसी के मैयत भी, मुर्दा भी उठेगा और पूछेगा तेरा, क्योंकि उसको भी डाउट था कि तू मर्सिडीज नहीं लेगा, लेकिन 5 साल का अगर कमिटमेंट किया तो मर्सिडीज और BMW आएगा कि नहीं आएगा। तो शादी ब्याह, जितने शादी ब्याह जो भी प्रोग्राम से, सब घर वालों को काम पे लगाओ। और बहुत सारे लोगों को क्या लगता है मालूम है, मैं नहीं जाऊंगा ना तो उसका शादी नहीं होगा। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, आप भी करके देखो। आपका कोई खास दोस्त, खास रिलेटिव, खास नजदीक का जो भी इंसान है, उसकी शादी में आप मत जाओ। शादी के दूसरे दिन उसको मिलो और उसको एक डायलॉग बोलो, यार कितना एटीट्यूड आया तेरे को, शादी में तेरे आया था मैं, 10 बार मेरे सामने से चला गया, एक बार भी पहचान नहीं दी। तो वो क्या बोलेगा, अरे क्या बताऊं मैं तुझे, कितना टेंशन में था, कितना गड़बड़ में था यार, ध्यान ही नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा बोलेगा वो। क्योंकि दूल्हे को दुल्हन मिली, उसको किसी की जरूरत, और तुझे ये लगता है मैं नहीं जाऊंगा तो शादी नहीं होगा। ऐसा दिमाग से तेरे मैसेज निकाल, तेरे बिना किसी की शादी रुकेगी नहीं। तो शादी ब्याह करके अपनी यही हालत है, थोड़ा बाजू में रखो। 5 साल हारमोनी ग्रुप को दे दो, मैं लिख के दे सकता हूं, हर एक के घर के दरवाजे के बाहर मर्सिडीज और BMW रहेगा। तो क्या आप तैयार हो 5 साल हारमोनी ग्रुप को देने के लिए? जरा थम करिए भाई, थम करिए, कितने लोग देने के लिए तैयार है, मैं भी देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एक चाचा मेरे को थम कर रहे हैं। चाचा थैंक यू सो मच। अगर आप कर रहे हो तो ये सारे यंगस्टर भी करना चाहिए। और आज आप अगर 5 साल देते हो तो मैं गारंटी नहीं, 1001 टक्का लिख के दे सकता हूँ, हर एक बंदा यहाँ पे करोड़पति बन सकता है। जैसे हमारे CN पटेल जी ने बोले, भाई हमारी पूरी 3 घंटा एचओर्स के नाम लेके 3 घंटा खत्म होना चाहिए, इतने एचओर बनाना है। और मुझे पूरा ट्रस्ट है, विश्वास है हारमोनी ग्रुप के ऊपर, जो इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है, उसमें ये पॉसिबल हो सकता है और ये लोग करके दिखा सकते हैं। इन लोग को तो हम कॉपी कर रहे हैं, हम भी आप लोगों के पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि हमें माई लाइफस्टाइल को सर इंडिया में तो नंबर 1 है ही है, बट माई लाइफस्टाइल को हमें वर्ल्ड में नंबर 1 लेके जाना है। तो हम सभी लोगों को कंट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है और बहुत मिलके हम लोग मेहनत करेंगे, सबको आगे लेके जाएंगे। दोस्तों यहाँ से मेरा बिजनेस का ये जर्नी स्टार्ट हो गया और यहाँ से मेरा, जब मैं ITC बना दोस्तों, ओके, और ITC बनने के लिए कुछ मेरे ख्याल से एक 30-35 लाख रुपए कम थे। और वो टाइम पे मैंने एक मेरा कोर कमेटी TCN आबो का ट्रेनिंग लगाया था, और ट्रेनिंग कल है और आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट सॉरी, ये दुबई का है, जब हम लोग ITC बने थे, ओके। ITC का हमारा फेलिसिटेशन दुबई में कंपनी ने किया था, ओके। तो ये मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि देखो, दुबई में बहुत सारे लोग भी थे हमारे हारमोनी ग्रुप के भी, ओके। और वहां पे हमें ऐसा कंपनी ने मान सम्मान किया कि हर एक इंसान, देखो ये वीडियो सर चल नहीं रहा, वॉइस नहीं आ रहा है ना, हेलो सर वो शेयर करते वक्त शेयर विथ म्यूजिक करना पड़ेगा। ओके सर, दीपक सर इसको जरा करो ना, ओके। चलो हम लोग कैरी ऑन करते हैं। ये वीडियो मैं 2-3 दिखाना चाहता था आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो नहीं चलेगा तो भी अपना चलेगा, क्योंकि बिना लाइट का ट्रेनिंग चलता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों दुबई में भी हमारा बहुत जबरदस्त फेलिसिटेशन हो गया, और ITC को मुझे सिर्फ और सिर्फ 35 लाख कम थे, और वो टाइम पे मेरा एक कोर कमेटी और TCN आबो का मैंने ट्रेनिंग रखा था,
और वो टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पैर फ्रैक्चर हुआ था। दोस्तों आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं चल नहीं सकता था, लेकिन डॉक्टर को ये बोला कि मैं 2 दिन में खड़ा रह सकता हूँ, ऐसा कुछ करो। 2 दिन के बाद भले मैं 2 महीना बेड रेस्ट करूंगा, लेकिन 2 दिन मुझे खड़ा रहना है, कुछ भी करो। तो हमारे टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कम से कम 50-60 डॉक्टर हैं। उसमें से एक डॉक्टर पांडे जी करके हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ प्लास्टर किया, ऐसा कुछ मुझे दवा दी कि मैं 2 दिन खड़ा रह के मैंने 2 दिन का ट्रेनिंग लिया। और दोस्तों उसी हफ्ते में वो 35 लाख आया और मैं आईटीसी बना। देखो पेशेंट होना चाहिए, अगर हमें सक्सेस बनने के लिए पैशन होना चाहिए। अगर आपके पास पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सेलिब्रेशन हुआ था आईटीसी नाबाव का। ओके, ये मेरे अपलाइन है, एजुकेशनल गुरु, मेरे महागुरु मिस्टर सुनील जी सागवेकर, हमारा एक साथ में वहां पे फेलिसिटेशन हुआ था, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। ओके, उसके वो तो 1 डे बिफोर एलडीपी के ये देखो एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और फिर भी दूसरे दिन मैं ये ट्रेनिंग में था। तो आप ये वीडियो देखने, आवाज नहीं आएगा, पर तो महसूस कर सकते हो कि ये वीडियो में क्या था। लोग इतने इमोशनल बने थे, वहां से लोग मेरे सारे टूट गए थे। और लोगों को ये ट्रस्ट हो सकता हुआ था कि अगर हमारे लीडर ने, हमारे अपलाइन ने अगर कोई कमिटमेंट दी तो हो जाएगा, या तो उसकी लाज जाएगी, दोनों में से एक जरूर जाएगी। और हमने हमने वहां पे 100% ये जो हमारे साथ में हुआ था, ये देखो पैर देखो मेरा, और मैं ऐसा चलने को भी मेरे को नहीं हो रहा था, बट 2 दिन लगातार मैंने वो आरटीपी ली थी। और उसके वजह से जो 1-2 महीने में भी नहीं आने वाला टर्नओवर आया था, एक ही हफ्ते में। और लोगों का एक्साइटमेंट देखो आप, क्योंकि लोग है ना, हम जो बोलते हैं वो लोग नहीं करते, हम जो करते हैं वही लोग करते हैं। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये लोगों को बदलने वाला धंधा नहीं है, ये खुद को बदलने वाला धंधा है। जो इंसान खुद को बदलता है, बोलते ना, दुनिया को बदलने जाओगे तो ट्रबल में आ जाओगे, अपने आप को बदलो, हम खुद को बदलना है। तो इस तरह से ये जो वहां पे लोग इतने इमोशनल बने थे, पूरा ग्रुप, सारे टॉप लीडर्स मेरे, पूरे टॉप लीडर्स। ये आप, आवाज नहीं आ रहा है अभी भी, रिपेयर करने के लिए अपने पास भी टाइम नहीं है। कभी कभार अगर ऊपर वाले ने चाहा और हरवेश ने हमारे ऊपर कृपा की तो पूरा पीपीएस हमारा गुजरात में जरूर होगा। तब आपको इसका वीडियो के साथ में ऑडियो भी सुनने को मिलेगा। मतलब बहुत ही बेहतरीन ये 2 दिन थे, हम कभी भूल नहीं सकते। उसके बाद डायमंड शिप का सेलिब्रेशन हुआ दोस्तों। ओके, और इस बीच में मेरे जिंदगी में जो जो चैलेंजेस आए, वो सारे चैलेंजेस हमारे टॉप लीडर को पता है। और वो चैलेंज के बावजूद भी एज अ डायमंड एग्जीक्यूटिव करके मैं खड़ा हो गया हमारा ड्रीम डे 3 में। और ये ड्रीम डे 3 का आप ये वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मेरा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था हमारे सारे डायमंड लोगों का। और इस दिन का, बोलते ना, इस दिन के लिए मैं बेकरार था, इंतजार था मुझे इस दिन का। इस दिन के लिए रात दिन एक किया था, जितनी भी थकान थी। और इस दिन में पूरी थकान मेरी निकल गई, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं ना, ऐसा जब सेलिब्रेशन होता है हजारों और लाखों के बीच में, इसी दिन के लिए हम लोग रात दिन एक करते हैं। और ये दिन हर एक इंसान की जिंदगी में आना चाहिए। जिस दिन मैं डायमंड बना था, और उस दिन ये मेरा फेलिसिटेशन था डायमंड शिप का। आप बहुत सारे लोग ड्रीम डे 3 में आए थे, और शायद आप लोगों की आशीर्वाद से और आप लोगों की कृपा से बहुत ही जल्दी अगला ड्रीम डे 4 होगा, उसमें रॉयल डायमंड ही खड़े रहेंगे। ये सारा क्राउड आप लोगों को सब पता है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग शायद इस प्रोग्राम में अवेलेबल थे, एंजॉय ले रहे थे इस प्रोग्राम का। और ये जो मेमोरीज है दोस्तों, जिंदगी में हम कभी भूल नहीं सकते। इस दिन को
हम कितने सालों से वेट कर रहे थे, यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा फेलिसिटेशन हो गया। ये हमारा फेलिसिटेशन हो गया वहां पे। देखो ये नजारा देखने के बाद दोस्तों आंखें भर आती है। हमारे माई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट मिस्टर कैलाश जी, वीपी मिस्टर आलोक जी, हमारे नेक्स्ट जनरेशन निखिल जी, ऋषभ जी, कुणाल जी, सलील जी, उनके साथ में हमारा फेलिसिटेशन हो रहा है। ये दोस्तों ये जो मेहनत की है ना, मेहनत रंग लाती है, बट वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों कितना पैसा कमाया ये मायने नहीं रखता। आपका ये ऐसा फेलिसिटेशन होगा ना, जिंदगी में आपको लगेगा सबसे खुश नसीब इंसान हो गया आप। इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, तो दोस्तों ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। 3 साल टूट पड़ना पड़ेगा। ये दोस्तों हमारे जिंदगी में हुए हैं, तो आपके जिंदगी में भी हो जाएगी दोस्तों। बट ये सारी चीजों के लिए अगर ऐसे दिन आपके जिंदगी में चाहिए, तो आज जो भी चैलेंजेस आपके जिंदगी में आ रहे हैं, जो हमारे आए वो आपके आते होंगे, या तो आए होंगे या तो आने वाले हैं, उसको फाइट करने के लिए आप तैयार रहिए। जो फाइटर होते हैं वही सक्सेस बनते हैं दोस्तों, और आपको फाइटर बनना पड़ेगा। दोस्तों टाइम भी जगह पे आ चुका है। जिंदगी में अगर सक्सेस बनना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में कोच परफेक्ट चाहिए। सचिन का कोच परफेक्ट था, इसलिए वो क्रिकेट का देवता है। लता मंगेशकर का कोच परफेक्ट था, इसलिए इंडिया की कोकिला है। और बिग बी अमिताभ बच्चन का कोच परफेक्ट था, इसलिए वो बिग बी है। और आज हमारे भी कोच परफेक्ट है, मिस्टर सीएन जी और मिस्टर हरीश जी। बोलते ना, जिंदगी में सक्सेस बनने के लिए दो लोग हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। 2 चीजें, मार्ग और मार्गदर्शक। मार्ग इंडिया में नंबर 1 है, और आने वाले फ्यूचर में वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगा एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल मार्केटिंग। और मार्गदर्शक, आपके मार्गदर्शक इतने पावरफुल और जबरदस्त हैं, तो आपके लिए जान निछावर करके देने के लिए भी तैयार है। जितने भी हमारे एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डायमंड्स आपके लिए रात दिन एक करने के लिए तैयार है। बट आपको भी कमिटमेंट के साथ में उतरना पड़ेगा उनके साथ में। तो क्या आप तैयार हो? तो क्या आप तैयार हो? कितने लोग तैयार है? जरा थम करके दिखाओ। योद्धा रंग भूमि में अच्छा लगता है। योद्धा हमेशा रंग भूमि में अच्छा लगता है, और एक सच्चा नेटवर्कर हमेशा फील्ड में अच्छा लगता है। तो आप फील्ड में दिखना चाहिए। दूसरे का मकान अपना दुकान, उसका चाय उसका नाश्ता, उसका ही पैसा और चेक अपना। ये सोच लेके आप मार्केट में उतरो दोस्तों, विजन लेके चलो। महात्मा गांधी जी जब देश आजाद करने चले रहे, तो उनके साथ कोई आया या कोई नहीं आया, वो पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। देखो 500 का पुराना नोट आपने कभी देखा होगा, नए नहीं पुराने नोट पे देखो, कभी पुराना नोट होगा तो उसमें महात्मा गांधी जी देश आजाद करने के लिए जा रहे, और एक इंसान बोलता है चल तू भी देश आजाद करने के लिए, वो बोलता है मैं नहीं आऊंगा, तू ही जा। उनके साथ में कुछ आए, कुछ नहीं आए, उनको कुछ फर्क गिरा क्या? नहीं गिरा। बट वो किसी के लिए रुके क्या? नहीं। लेकिन देखो डिसीजन महात्मा जी ने लिया था देश आजाद करने के लिए। इंसान से इंसान जुड़ा, गांव से गांव जुड़ा, तालुका से तालुका जिला जुड़ा, जिले से जिला जुड़ा, स्टेट से स्टेट जुड़ा, पूरा एक हो गया देश, और उखाड़ के फेंक दिया गोरों को। लेकिन डिसीजन किसने लिया था? महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों आज अगर हम डिसीजन लेते, हम देश को आजादी तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं दे सकते? जब बापू ने देश आजाद करने के लिए लिया, तब उन्होंने कोई कंडीशन रखा क्या? भाई मैं 5 बजे के बाद देश के लिए आजादी के लिए मैं नहीं लड़ूंगा। सैटरडे संडे भाई छुट्टी चाहिए मुझे।
क्योंकि कस्तूरबा के साथ में मुझे भी चौपाटी पे जाना है एंजॉय करने के लिए। और लड़ाई खेलते समय मैं सूट बूट पे खेलूंगा, धोती कुर्ते पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कोई कंडीशन रखा। और लड़ाई खेलते समय किसी ने डंडा मारा, अंडा मारा, तो भी मैं लड़ाई नहीं खेलूंगा, ऐसा कोई कंडीशन डाला। गांधी जी एक ही वर्ड बोले, तू डंडा मार, अंडा मार, कुछ भी बोल, देश को आजाद करके रहूंगा। और देश को आजाद किया कि नहीं किया? देश को आजाद किया कि नहीं किया? तो आपका सपना है, पूरा कौन करेगा? अपलाइन या हम? दोस्तों सपना हमारा है, पूरे भी हम करेंगे, कंडीशन डाल के नहीं चलेगा। अपलाइन को आप कंडीशन डाल के काम करोगे तो आप भी पीछे रहोगे। जो लोग अनकंडीशनल काम करेंगे वही डायमंड और आईटीसी बनेंगे। कितने लोग डायमंड बनने के लिए आए यहाँ पे? बताओ मुझे, हाथ ऊपर करो। कितने लोग? कम दिखाओ, सारे लोग। तो अनकंडीशनल, हाँ, ठंड नहीं देखने का, धूप नहीं देखने का, छाव नहीं देखने का, बारिश नहीं देखने का, पागल बन के काम करना। पागल इतिहास बनाते, शाने पढ़ते हैं, तो हमें पागल बनना पड़ेगा, यस और नो? हमारे हरीश शेट्टीकर सर, सीएन पटेल साहब और हमारे सारे डायमंड्स और मैं खुद, हम पागलों के सरदार हैं। तो हम सबसे बड़े पागल हैं, और पागल है इसलिए डायमंड है। तो आपको भी पागल बनना पड़ेगा। तो क्या पागल बनने के लिए तैयार है? कितने लोग पागल बनने के लिए तैयार है? टूट पड़ो, कफन बांध के उतरो। जब तक बॉडी में खून का एक भी कतरा है तब तक हम लड़ेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए। और हमारे टीम भी हमारा एक परिवार है, ऐसा नो? सोचो, इससे बेहतरीन इस धरती पे कोई धंधा हो सकता है? सोचो, जहां पे लोगों को करोड़पति बनाया जाता है, लोगों को सपने पूरे किए जाते हैं, जहां पे लोगों को गाड़ियां लेने के लिए सपोर्ट किया जाता है, कर्जे क्लियर करने के लिए सपोर्ट किया जाता है, बाहर के धंधे में, बाहर के माहौल में लोगों को दबाना पड़ता है। बाहर के बिजनेस में, बाहर की इंडस्ट्री में लोगों को दबाना पड़ता है, तब वो ऊपर आता है। यहाँ पे उल्टा है, लोगों को ऊपर उठाओ, आप अपने आप ऊपर आ जाओगे। कर भला तो हो भला। धरती पे इससे बेहतरीन और इससे अच्छा कोई इंडस्ट्री और कोई बिजनेस है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है अगर सही में अगले जन्म में, अगर इंसान का जन्म जिसको चाहिए ना, उसको डायमंड बनना पड़ेगा। क्यों? सोचो, हजारों लोगों के घर में चूल्हे जलेंगे आपके वजह से। इससे अच्छा सुहाग का और पुण्य का कोई काम हो सकता है? अपने वजह से किसी के घर में चूल्हा जलता है, इससे अच्छा कोई पुण्य का काम हो सकता है? सोचो, कितनी बड़ी चीज, बड़ी बात है। हमारे वजह से किसी के घर में चूल्हा जलता है। आज हमारे सीएम पटेल सर के वजह से हजारों लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। हमारे हरीश शेट्टीकर जी के वजह से हजारों घर में चूल्हे जलते हैं। आरडी पटेल के सर के वजह से हजारों घर में चूल्हे जलते हैं। हमारे संजय पटेल सर के वजह से हजारों घर में चूल्हे बनते हैं। हमारे यश पटेल सर की वजह से हजारों घर में चूल्हे जलते हैं। शशांक शेट्टीकर के वजह से हजारों घर में चूल्हे जलते हैं। दोस्तों, अगला जन्म में अगर इंसान का जन्म रहेगा तो हम सारे लोगों को जरूर मिलेगा। आपको भी इंसान बनना है तो डायमंड बनना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हो? कितने लोग तैयार है डायमंड बनने के लिए? सर, कुछ भी हुआ भूल जाओ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इससे पहले क्या काम किया, कैसे काम किया, भूल जाओ, भूल जाओ। अपलाइन का सुना, नहीं सुना, अपलाइन को गाली दिया, मारा, कुछ भी किया, भूल जाओ। पास की एक ही औकात होती है, उसको भूल जाओ। फ्यूचर अपने कमान में होना चाहिए। आपको फ्यूचर दिखना चाहिए। 2022 कुछ भी हो जावे, 2022 में एनटीसी होना चाहिए आपके नाम के आगे, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। 2022 में से एक महीना निकल गया है, 11 महीना हमारे हाथ में है, सर नो? और 11 महीना हम लोग आपको नहीं बताएंगे कैसा काम किया जाता है, कैसा एनटीसी बनता है। आप लोग हमें बताएंगे कैसे एनटीसी बनते हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसा टर्नओवर लाता है। तो क्या आप दिखाने के लिए तैयार हैं हमें? कोई लीडर नहीं बताएगा आपको कैसा काम करने का, आप बताएंगे ऐसा काम किया जाता है सर, ऐसा टर्नओवर लाता है, ऐसा टर्नओवर लाया जाता है। आप दिखाने के लिए तैयार है? वेरी गुड, वेरी गुड। आप ये एनर्जी ऐसे ही बरकरार रखिए।
मैं हमेशा बोलता हूँ लंका वही जलाता है जिसके पूंछ पे आग लगी है। अगर आज आपने पूंछ पे आग लगाया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ लंका आप जलाओगे। महंगाई के लंका को आप आग लगाओगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम में आओगे। आप हमारे साथ में आइए। आज हमें इंडिया की बेहतरीन और नंबर 1 ग्रुप मिला है, ये हमारे भाग्य है। इंडिया का नंबर 1 कंपनी मिला, ये भी हमारे भाग्य है। इंडिया के नंबर 1 लीडर मिले, ये भी हमारे भाग्य है। तो हम कितने खुशनसीब हैं। और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम एचओर नहीं बनते, तो किसी को दोष देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप किसी को दोष दे ही नहीं सकते कि मैं सक्सेस नहीं बना, मैं फेल्योर क्यों बना। आप खुद की वजह से फेल्योर बनने, क्योंकि आप सक्सेस बनना नहीं चाहते, इसलिए आप फेल्योर बने। और वही इंसान सक्सेस बनेगा जो सक्सेस बनना चाहता है, और बनने की सारी प्रतिभा आपके अंदर है। आपका जन्म 10, 15, 25, 50 हजार के लिए नहीं हुआ दोस्तों। आपका जन्म हुआ है हर महीने का 1 करोड़ कमाने के लिए, हर महीने का 50 लाख कमाने के लिए। आपका जन्म हुआ है हर महीने का 10 लाख कमाने के लिए। ये आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की प्रतिभा आपको नहीं दिखेगी। आपके अंदर की प्रतिभा आपके अपलाइन को दिखेगी, आपके कोच को दिखेगी। इसलिए उसने आपको पकड़ के रखा है, इसलिए उसने आपको इस बिजनेस में लाया है। उसको पता है आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो। इसलिए आंखें बंद करके अपलाइन के ऊपर भरोसा रख के ये बिजनेस में काम करिए। 5 साल मेहनत करो दोस्तों, पीछे मुड़ के देखो मत। मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं, आप आपके घर के, आपके गांव के, आपके एरिया के सबसे अमीर इंसान रहोगे 5 साल के बाद। तो क्या आप तैयार हो? तो क्या आप तैयार हो? दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाले गॉड गुरु डिवाइन से मैं बहुत सारी प्रे करता हूं कि आपके सारे सपने पूरे हुए, आपका हर एक रैंक फटाफट अचीव करें आप, और हर रैंक में आप इजीली अचीव करें। आपका हर एक सपना पूरा होवे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। और वंस अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे रोल मॉडल मिस्टर हरीश जी शेट्टीकर, हमारे रोल मॉडल मिस्टर CN पटेल साहब, हमारे रिस्पेक्टेड डायमंड एग्जीक्यूटिव RD पटेल साहब, संजय पटेल जी, यश पटेल जी और शशांक शेट्टाकर जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं आपको मेरा 2 शब्द या मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग मैं आपको बताऊं, इस लायक समझा और मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच ऑल हार्मोनी ग्रुप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यस थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे साथ हमारे हार्मोनी ग्रुप के दोनों मेंटर भी हाजिर हैं, तो हम उनको भी 2-2 मिनट सुनना चाहेंगे। तो प्लीज हरीश सर को दो, मैं रोड पे हूँ, जरा आवाज ज्यादा आ रही है। ओके सर, हरीश सर को प्लीज वेरी वेलकम ऑन द स्क्रीन हरीश शेट्टीकर सर, माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मैं भी आपके जैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, इधर सीख रहा हूँ एक्चुअली। जब भी महाभारत का युद्ध हुआ था, तभी कृष्ण भगवान ने भगवद गीता सुनाया था। ये भगवद गीता जब भी खत्म हो रहा था, तभी बताया जाता है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया करके। एक्चुअली कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप नहीं दिखाया, अर्जुन ने कृष्ण भगवान में विश्व रूप देखा। वेरी गुड। उसी तरीके से फ्रेंड्स, आज बबलू पाटिल सर ने अपना आपका जिंदगी क्या हो सकता है करके आपको एक उसका जिंदगी का एग्जाम्पल आप लोग को बताया, जिसका वजह से इधर बैठा हुआ सब लोगों को एक चीज समझ में आया होगा। डिसिप्लिन का साथ कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली सही राइट एक्टिविटी करेगा तो हर एक इंसान का जिंदगी इधर बदल सकता है। उसके लिए बबलू पटेल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली। थैंक यू सो मच सर, यह आपका बड़प्पन है। सर से भी हम मोटिवेशन लेते हैं, क्योंकि सर भी हम लोग के लिए मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल होते थे। क्योंकि जब मुंबई में जब ड्रीम्स डे जैसा फंक्शन होता था, सर जी 7-8 हजार लोगों को बिठाते थे एक्चुअली।
तो वो सुन के ही हम लोग मोटिवेशन हो जाते थे एक्चुअली, और हम भी उसको वो आपसे फॉलो सीखा करते सर, थे। आप हमारे गुरु है भाई, आपसे सीखा है सब, लोगों को कैसा भरना, हॉल भरो, जेब भरो। सर गुरु जो अच्छा सिखाता है वो सब गुरु लोग है। सबसे सीखना चाहिए थैंक एक्चुअली, यू। अच्छे चीज को हमेशा डुप्लीकेशन करना चाहिए एक्चुअली। तो सही बात फ्रेंड्स मैं इतना ही बोलूंगा। आप सब लोग हार्मनी ग्रुप का सब इधर बैठे हैं, काफी लोग। आप लोगों को आपका फ्यूचर का जिंदगी शायद बबलू पटेल सर का जिंदगी से आपको नजर आया होगा। और वंस अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ नटू भाई को, ये इनिशिएटिव लेने के लिए, एवरी थैंक यू थर्सडे सर। अलग अलग लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, और यश भैया को जो ये प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। एंड स्पेशल थैंक्स वंस अगेन बबलू सर को। थैंक यू सो मच। आपने आपका कीमती वक्त निकाल के हमारे बच्चे लोगों को थोड़ा कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग किए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओवर टू यश पटेल जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। एंड हमारे दूसरे मेंटर भी हमारे पास है, तो उनका वीडियो तो वो ऑन नहीं कर सकते क्योंकि ऑन रोड है, तो दो शब्द हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। प्लीज वेरी वेलकम ऑन स्क्रीन सीएन पटेल सर, माय डियर फ्रेंड्स। कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मुझे बबलू सर ने जो बताया है, वो आज का मैसेज जो था, वो मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं उसमें से ज्यादातर के नहीं, लेकिन 95% से ज्यादा लोगों को उसका लाइफ का स्टोरी रिलेटेड है। अगर बबलू पाटिल सर ने माइनस बताया था 12 लाख रुपया, मैंने पूरा मीटिंग मैंने सुना है, क्योंकि मैं जिस तरह से बैठा था इस तरह से मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। और मैं गोधरा से आगे गया था आज दाहोद, करीबन 250-300 किलोमीटर लगता है। वहां से जब मीटिंग स्टार्ट हुआ तो मैं निकला था, तो मैं ऑन रोड हूँ। बबलू पाटिल सर, आपने जो कुछ भी बताया, मैं Yes, ज्यादा sir. तो नहीं समझा, इतनी बात तो पक्का समझा कि जितने लोग ने आपने सुना, अगर वो लोग यही बात को इम्प्लीमेंट वो अपने दिमाग में ले ले। हाँ, आपका जो स्टोरी है, जिस तरह से आपका फैमिली, जिस तरह से आपको पड़ोसी, जिस तरह से आपका रिलेटिव ने जो कुछ भी व्यवहार किया आपके साथ, वही चीज सबके साथ होता है। सबके हाँ, साथ अगर नहीं होता है तो कुछ दिन के लिए नहीं होता है, जब 1 साल तक नहीं कमाते हैं तो वही कंडीशन हो जाती है। हो जाती है। तो अपने खुद पे लेगा तो सब लोग, आप डायमंड बने तो सब लोग डायमंड बन सकते हैं, मुझे इतना समझ में आया। 100%। तो सभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आज बबलू पाटिल सर ने बताया वो अपने लाइफ के स्टोरी के साथ रिलेटेड करो। तो वंस अगेन हार्टली थैंक यू सो मच सर। और हमारे वेलकम सर, पूरे थैंक यू। ये हमारे पूरे आईटीसीज, मिस्टर प्रकाश जी, मिस्टर डीएस पटेल, मिस्टर अमृत भाई, मिस्टर दिशांत नाई, मिस्टर झाला सर, और हमारे सारे सब सीटीसी, मिस्टर आनंद जी, मिस्टर जीके पटेल, मतलब मैडम भी बैठा है, और हमारे नवनीत भाई और शैलेश भाई एंड राजू भाई, नटू भाई ठाकुर, और बाकी के हमारे लास्ट बना अभी मोहन पंचाल सर, सभी लोग बैठे हैं। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आइए अभी अगला अगला जूम अपना आ रहा है 2 दिन के बाद, उसमें हमारे रिस्पेक्टेड राजेश यादव सर है, और राजेश यादव सर को अभी एक वीडियो भेजा है, ऑडियो भेजा, सॉरी सर। आप जो बोलोगे उतना टाइम में लूंगा, तो मैक्सिमम टाइम हम राजेश सर का लेंगे और कैलाश सर का लेंगे। बबलू सर हमारे यहाँ पे कैलाश सर आ रहे हैं 2 दिन में, जूम पे आ रहे हैं। गुड गुड गुड। हाँ, मेरा स्पेशल प्रवीण सर का एक हमारा प्रोग्राम बड़ा था, लेकिन कोरोना के हिसाब से नहीं हो पाया, तो मैं जूम सर को तो नहीं ला पाता, और मैं लाने के लिए मैं खुद भी राजी नहीं हूँ। तो कैलाश सर ने बोला कि मैं 5-15 मिनट आ जाऊंगा। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि हमारा जैसे डायमंड को बनाने वाला जो लोग है, उसमें मैं एक पार्ट समझता हूँ कैलाश सर को। सब लोगों को रिक्वेस्ट है, सब लोग अपना अपना ग्रुप को लेके बैठिए, अपने हॉल भाड़े कर दीजिए, लेकिन उस दिन में हमारा पूरा हार्मनी बैठना चाहिए। और बबलू सर को मैं रियल में दिल से थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट सर। और जब भी आपकी जरूरत पड़ेगा हम हार्मनी में आपको फिर वेलकम करेंगे। उम्मीद रखता हूँ आप 100% हमको हमारे हार्मनी में सपोर्ट करने के लिए कभी भी आप 100% आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर आर.डी. पटेल एंड संजय, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और इसी के साथ दोस्तों आज का हम अपना ये मीटिंग खत्म करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया, नेक्स्ट हार्मनी टीसी सेलिब्रेशन प्रोग्राम 6 तारीख को है दोपहर को, तो आप अपने ग्रुप के साथ बैठ सके ऐसा कुछ आयोजन करिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। और जहाँ पे आपको कंपनी का रॉयल डायमंड, कंपनी के रॉयल डायमंड और
हमारे कैलाश भट्टाट सर कंपनी मैनेजमेंट से, और आलोक पांडे सर Crown सर भी Diamond. दिखेंगे। क्राउन डायमंड, फर्स्ट क्राउन डायमंड राजेश यादव सर। यस सर, फर्स्ट क्राउन डायमंड, तो वो भी हमको मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से एक आयोजन करके बैठिए, और आज का ये मीटिंग हम बबलू पाटिल सर को वंस अगेन थैंक यू करके खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।